आज हम जानेंगे कि निजी बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये बैंक हमेशा से मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी और कम एनपीए के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सीईओ बदलने के बाद नई चुनौतियां भी आई हैं। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। कोटक बैंक का मौजूदा पीई करीब 16 से 17 के बीच है, जो प्राइवेट बैंकों के हिसाब से सामान्य है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। कोटक बैंक का आरओई करीब 14.1% है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब बैंक अपने निवेश पर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है और ये सकारात्मक संकेत है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस बैंक पर किसका भरोसा है। कोटक बैंक के प्रमोटर्स के पास करीब 25.87% हिस्सेदारी है, जो प्राइवेट बैंकों में काफी मजबूत मानी जाती है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 29.36% हिस्सेदारी है, जो सबसे बड़ी है। म्यूचुअल फंड के पास करीब 21.18% और रिटेल निवेशकों के पास करीब 11.89% हिस्सा है। ये पैटर्न बताता है कि प्रमोटर और बड़े संस्थानों का दोनों का इस बैंक पर मजबूत भरोसा है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस बैंक पर भरोसा जताकर बैठे हैं। LIC सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक है, जिसके पास करीब 6.39% हिस्सेदारी है। SBI म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड ने भी इस बैंक में काफी बड़ा निवेश कर रखा है। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज भी कोटक बैंक के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और UTI निफ्टी 50 ETF दोनों ने भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस बैंक की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं बैंक के ताज़ा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में बैंक का मुनाफा बढ़कर करीब 3,400 करोड़ रुपए रहा है, जो उम्मीदों के मुताबिक है। नेट एडवांसेस 16% और डिपॉजिट 15% बढ़ी हैं, यानी ग्रोथ भी मजबूत है। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक की एसेट क्वालिटी बहुत मजबूत बनी हुई है। ग्रॉस एनपीए घटकर सिर्फ 1.3% और नेट एनपीए घटकर 0.31% रह गया है। ये पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे कम एनपीए में से एक है और बहुत बड़ी ताकत है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.54% है, जो प्राइवेट बैंकों में काफी अच्छा माना जाता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 22.6% है, यानी बैंक के पास आगे बढ़ने के लिए काफी पूंजी मौजूद है। CSA रेशियो 41.3% है, जो स्थिर और स्वस्थ स्तर पर बना हुआ है। अब सबसे बड़ी चुनौती सीईओ बदलने के बाद की अनिश्चितता है, क्योंकि लंबे समय के सीईओ अशोक वासवानी अब नहीं रहे। नए सीईओ के आने के बाद रणनीति में बदलाव हो सकता है और इससे अनिश्चितता बढ़ सकती है। प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही है। HDFC, ICICI और एक्सिस जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। बैंक का मार्केट शेयर भी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले थोड़ा सीमित है, लेकिन बैंक की मजबूत बैलेंस शीट और कम एनपीए इसे मुश्किल समय में भी सुरक्षित बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको कोटक बैंक में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 14% का आरओई, 1.3% का एनपीए और 25% प्रमोटर होल्डिंग, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। जो निवेशक सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, सीईओ बदलने के बाद थोड़ी अनिश्चितता है, इसीलिए नए मैनेजमेंट के काम करने का तरीका देखना जरूरी है। जो निवेशक कम समय में तेज मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस पर दांव लगाएं और धीरे धीरे हिस्सेदारी बढ़ाएं। म्यूचुअल फंड्स का बढ़ता हुआ दांव बताता है कि संस्थानों को इसकी लंबी अवधि पर पूरा भरोसा है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन कोटक बैंक जैसी मजबूत कंपनी को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।